और पूरी आईपीएससी चाहे एल्केन हो चाहे कोई हो, हमें ऐसी चेन चुननी है। नंबरिंग जो आपने की अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से आपने नंबरिंग कर डाली, लेकिन नाम लिखते समय 2 की अंग्रेजी लिख देना। 2 की अंग्रेजी सबको पता है क्या लिखा जाता है भाई। मैं अपने बचपन में यही लिखना भूल जाता था, जो छोटा वही नंबरिंग सही। तो नंबरिंग आप किधर करेंगे ऐसे 1 2 3। अब सुनो, जब सब्स्टिट्यूटेड सब्सिक्वेंट आता है तो उस जगह पे जब हमें डाई लिखने का मन होता है, बेस का बी काउंट होता है। बेस और ट्रेस आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। हेलो एवरीवन, आपके नीट एग्जाम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब स्टार्ट हो रहा है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। और इस आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं एल्केन से। तो एल्केन में आपके पीवाईक्यू में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे कि खूब लंबा चौड़ा आपको एक एल्केन का स्ट्रक्चर देगा और बोलेगा इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। हो सकता है आपको एक छोटा सा एल्केन बना के दे दे और पूछे कि उसका आईयूपैक नेम क्या होगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपको एक कंपोजिट स्ट्रक्चर दे दे और पूछे कि इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। तो एल्केन के आईपीएससी नाम, साथ ही साथ आईपीएससी के लिए कौन सी बातें अपने माइंड में जरूर ध्यान में रखना है, वो सारी बातें अब बस स्टार्ट होने जा रही हैं फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी एल्केन का आईपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं और आईपीएससी नेमिंग के लिए कौन सी बातें अपने माइंड में रखनी है। और आज आईयूपीएससी नेमिंग में हम लोग खड़े हैं एल्केन पर, तो सिर्फ बातें एल्केन की ही होनी है, बाकी कोई फालतू की बात नहीं करनी है। देखिए भाई, एल्केन है, सबको इसका जनरल फार्मूला पता है, पहचान पता है कि भाई CnH2n+2 इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मतलब सॉरी जनरल फार्मूला इसका CnH2n+2 होता है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो जैसे अगर हमने कहा कि एक कार्बन का एल्केन बनाना है, तो भाई यहां पे आपको क्या करना है, n की जगह 1 पुट करना है, तो C1 हो गया, H हो गया, 2 आ गया, और फिर n की जगह आपको वही है, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। तो n क्या लिया है आपने, 1 लिया, तो यहाँ पे 1 पुट कर देना और +2। तो आप देखोगे कि ये क्या बन गया, CH4। तो इस तरह CH4 हमारा क्या हुआ, एल्केन हुआ। कल को आप यहाँ 2 पुट करोगे n की जगह, मतलब 2 कार्बन के एल्केन बनाना है, तो आप सभी को पता है कि भाई वो C2H6 निकल के आएगा। तो एल्केन की एक तो पहचान इस तरह होती है, दूसरा जो आंखों से देखते ही पता लग जाए, तो वो क्या होता है भैया, वो होता है आपका कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरह पहचान लेना वहां पे कि एल्केन है। अच्छा, और आगे क्या क्या देखने को मिलेगा और एल्केन के लिए आज हमें किस पॉइंट पे खड़े रहना है, यही है आज की क्लास। इसमें ज्यादा सब कुछ मिक्स नहीं करना है। एल्केन की बात है तो हम एल्केन की ही बात करेंगे, लेकिन जरा आईयूपीएससी में हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं उसको भी आप जरूर देख लीजिए क्या होने वाला है। देखो भाई, जब एल्केन चैप्टर से आगे बढ़ोगे तो फिर आपको क्या होगा, पहला नंबर आपको एल्कीन चैप्टर में लेके चलेंगे। और एल्कीन की पहचान क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। क्लियर, जनरल फार्मूला की बात वहीं करेंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो आप एल्कीन की दुनिया में खड़े हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिखाई देगा तो आप एल्काइन की दुनिया में खड़े हैं। सुनिए, यहां पर आपको जो बोलना सीखना है वो ये सीखना है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब इस कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को और कार्बन कार्बन के बीच के ट्रिपल बॉन्ड को इस आईयूपीएससी में हर जगह हम लोग बोल रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपको इस पूरे चैप्टर में क्या बोलते रहना है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है भाई, मल्टीपल बॉन्ड भी समझ गए। दूसरा है कि पूरे के पूरे आईयूपीएससी में आपको 5 सब्सीक्वेंट्स नजर आएंगे। 5 सब्सीक्वेंट्स, 5 सब्सीक्वेंट्स का क्या मतलब होता है वो भी देख लो। 5 सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है कि वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। और हमारे पास 5 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्या क्या है, नो, नो, आर, और हिंदी वाला और उसके बाद क्या बोलोगे, हेलोजन। हेलोजन मतलब क्या हो गया, FCl, Br और I। क्लियर, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स भी बहुत बार जुबान से निकलने वाले, तो आपने सब्स्टिट्यूएंट्स की पहचान कर ली कि हमारे पास 5 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिर देखो आगे चल के हम लोग बोलने लगेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि भाई कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप भी देखने को मिलेंगे, COOH, CHO। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो उस कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को बताएगा, उस कंपाउंड के फंक्शन को बताता है। तो जैसे COOH है, CHO है, कल को एल्कोहल मिलेगा, नेक्स्ट आगे चलोगे NH2 मिलेगा, तो इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो आज से कहीं पर MB लिखा मिला तो मल्टीपल बॉन्ड होगा। सब्स्टिट्यूएंट्स का इस तरह लिख के निकल गया मैं तो समझ लेना सब्स्टिट्यूएंट इन 5 में से कोई होगा वहां। और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप होगा। क्लियर, लेकिन आज जिस चैप्टर में हम खड़े हैं, जिस जगह हम खड़े हैं, वो है हमारे पास एल्केन। और एल्केन में ज्यादा से ज्यादा भाई, एल्केन है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन या फंक्शनल ग्रुप तो देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर CHO लगा दोगे तो ये एल्केन कहां है, ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगर आप एल्केन में खड़े हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन की चेन देखने को मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये सब सब्सिक्वेंट्स लगे हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो अब जो पॉइंट्स क्लियर करना है वो ये है कि एल्केन के पॉइंट ऑफ व्यू से
ध्यान से, ये तो पूरे आईपीएससी में ही चलता है, लेकिन नियम धीमे धीमे थोड़े थोड़े से बदलेंगे। लेकिन टू द पॉइंट बात करनी है, एल्केन की बात करनी है, तो आपको आईपीएससी में पहला धर्म है आईपीएससी का लॉन्गेस्ट चेन। आईपीएससी धर्म हमें क्या सिखाता है? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, तो आप देखो जरा, पहला ये हुआ कार्बन 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 कार्बन, अब यही दिख रहा है सिर्फ सामने। तो आप कहेंगे अरे सर ये कार्बन ही तो दिख रहा है, अब हाइड्रोजन वगैरह लगे हुए हैं, बार बार हाइड्रोजन लगाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप समझते ही हैं यहाँ पे कि जितने हाइड्रोजन लगने हैं उतने लगे हुए हैं। तो जब भी आपको एल्केन के चैप्टर में खड़े हो तो आईयूपीएससी में हमें उसके नाम को लिखने के लिए नंबरिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो हमें नंबरिंग करनी होती है। तो पहला दिमाग में जो चल रहा है वो बस इतना चल रहा है पूरे आईयूपीएससी के लिए कि भाई लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, सबसे लंबी से लंबी चेन ढूंढना। तो हमारे पास एक ही चेन दिखाई दे रही है, उस पे जाके इस तरह हमें नंबरिंग कर देना होता है। क्लियर? ठीक है भाई, एक ये मिल सकता है। और क्या हो सकता है सर? एक काम ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है CH3 CH CH3 और यहां पर CH2 और यहां पे CH3। अब इस तरीके से बात होगी, तो इस तरीके से बात होगी तो हमें तो भाई एल्केन में खड़े हैं या पूरे आईपीएससी में हम लॉन्गेस्ट चेन तो जरूर ढूंढने वाले हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढनी है। यहां पे आपके पास दो तरह की चेन दिखाई दे रही है, एक सीधे जा सकते हैं और एक ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं, या फिर ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं, तीन है। तो यहां पर अगर आप आंखों से देखें तो आपको पता चलेगा कि सर सबसे लंबी चेन हमको यही नजर आ रही है, या तो ऐसे चुन लो या तो आप ऐसे जाके ऐसे चुन लो। 4 कार्बन से बड़ी चेन देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है भाई, 4 कार्बन के हम लोग चेन चुन लेंगे। ठीक है, चाहे आप ऐसे चुन लो चाहे आप ऐसे जाके ऐसे चुन लो, 4 कार्बन की ही मैक्सिमम चेन मिलेगी। अच्छा सर, फिर हम नंबरिंग किधर से करेंगे? तो देखो, ये जो चेन चुनते हो उसे हम कहेंगे पेरेंट कार्बन चेन, और पेरेंट कार्बन चेन पे ही नंबरिंग पड़ती है। क्लियर हो गया? तो पेरेंट कार्बन चेन पे अगर नंबरिंग पड़ेगी तो हम नंबरिंग शुरू किधर से करें? तो आप देखिए, जिधर से सब्सिक्वेंट पास नजर आए उधर से ही आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये सब्सिक्वेंट क्यों बोला सर इसको आपने? भाई ऐसी चीजें जिसपे नंबरिंग नहीं होती है, मतलब ये कार्बन की चीज जरूर है बट इस पे आज नंबरिंग नहीं हो पाई है, पेरेंट चेन के बाहर बेचारा पड़ा हुआ है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट्स जो है जिधर से पास आएगा उधर से ही नंबरिंग करनी है। तो आप कहेंगे सर ये पास और दूर का खेल क्या है? देखिए भाई, अगर आप नंबरिंग इस तरह करेंगे 1 2 3 4 तो भाई ये 2 नंबर पे लटका हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने इसकी नंबरिंग इधर से कहीं से कर दिया 1 2 3 4 तो आपको 3 नंबर पे दिखाई देगा। तो हमेशा याद रखना है कि भाई जो सब्सिक्वेंट्स हो उसको मिनिमम से मिनिमम नंबर मिले, यानी कि मैक्सिमम प्रायोरिटी मिले। तो यहां 2 नंबर छोटा है कि 3 नंबर है, तो आप कहेंगे सर 2 नंबर छोटा है तो 2 नंबर इसको मिलना चाहिए। तो इतने खेल नहीं खेलने हैं, आपको दिमाग में रखना है कि भैया आंखों से जिधर से ये सब्सिट्यूएंट पास पड़े उधर से नंबरिंग चला देना। तो हम देख पा रहे हैं ये 2 नंबर पे पास पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है, उधर से 3 नंबर पे पड़ेगा, तो हमारी नंबरिंग ऐसे चलेगी। क्लियर? अब देखिए, जैसे एक केस और क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। सपोज मानिए कि यहां पर क्या हो सकता है कि इस तरह थर्ड केस दे दे आपको, कार्बन 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 फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, इस तरह दिया। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना आपने सिखाया था एल्केन में, तो हमने जब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा तो हमें सबसे लंबी चेन ये दिख गई, 1 2 3 4 5 कार्बन की। या फिर आप ऐसे चुन लीजिए 5 मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे जाके ऐसे चुन लीजिए 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 कार्बन की जो चेन आप चुनते हैं उसको पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं और उस पे नंबरिंग डालनी होती है। तो भाई जो हमारे पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा अब नहीं बन पाया उसे आपको क्या बोलना है? सब्सिक्वेंट बोलना है। और ये सब्सिक्वेंट देखिए कहां लगे। अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो 2, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो आप देख सकते हैं 2 एंड 4 पे लगा मिलेगा। ठीक है, जब आप ऐसे नंबरिंग करेंगे तब 2 और 4 पे। लेकिन आप अगर ऐसे नंबरिंग करेंगे, इधर से इधर करेंगे, ऐसे नंबरिंग करेंगे, तब भी आपको 1 2 पे दिखाई देगा और साथ ही साथ 4 पे दिखाई देगा। तो एक ही बात है भाई, इस केस में आप चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, दोनों नंबरिंग सही है क्योंकि दोनों तरफ से एक समान दिखाई दे रहा है। इसे ही हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसा काम हम लोग अभी अंदर करने वाले हैं। अब देखिए काम की बात जो एल्केन में जो चीज आपको फंसा सकती है वो यहां पे बना के रखा हुआ है। तो एल्केन के चैप्टर में हमने क्या सीखा है? एल्केन में सीख लिया है कि भैया लॉन्गेस्ट चेन पे ध्यान फोकस करो, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह बाद में देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन पे ध्यान दो। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने गए, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने गए तो 1 2 3 4 5 6 ये भी मिल गया। 1 2 3 4 5, चलो ये तो छोटी है। 1 2 3 4 5 6, अब दिमाग चकरा गया कि भाई सीधे जाएं कि इधर जाएं। तो याद रखना है, अब आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है कि हमें वो चेन चुननी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स आए।
क्लियर हो गया? ये पूरे आईयूपीएससी का यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया कि हमें वो चेन चुननी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स आए। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं ये वाली चेन चुन लूं, देखिए 1 2 3 4 5 6, भाई 6 ही कार्बन की मिले थे, ये 6 कार्बन था, ये 6 कार्बन था और ये भी तो 6 कार्बन है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो हमने अगर ये वाली चेन चुन ली तो क्या होगा? अरे सर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखिए भाई 6 कार्बन की चेन मैक्सिमम मिल रही है, चाहे जिधर से जिधर जाए, ठीक? तो आपको वो 6 कार्बन की चेन चुननी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आए। अगर हमने ये चुन लिया तो एक सब्स्टिट्यूएंट मुझे ये मिलेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट मुझे ये मिलेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट मुझे ये मिलेगा और एक सब्स्टिट्यूएंट मुझे ये मिलेगा। तो ऐसे ही चुनोगे तभी जाके मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या मिला? 4 सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिले और इतने सब्स्टिट्यूएंट्स आप कोई भी 6 कार्बन की चेन चुन लेना, किसी में आपको 4 सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारी कहानी खत्म हो रही है एल्केन में। सबसे पहला जो नियम सीखना था वो एल्केन के लिए वो था लॉन्गेस्ट चेन, पूरी आईयूपीएससी के लिए भी था लॉन्गेस्ट चेन, और पूरी आईयूपीएससी चाहे एल्केन हो चाहे कोई हो, हमें ऐसी चेन चुननी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स आए। और अगर रही बात एल्केन की, तो एल्केन में आप लॉन्गेस्ट चेन तो ढूंढोगे, साथ में हमारे लिए वो चेन सबसे ज्यादा सही चेन होगी। वही क्वेश्चन आपका तभी सही होगा जब आपने ऐसी चेन चुनी होगी जो लंबी चेन तो होगी होगी, साथ ही साथ उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। एल्केन के आईयूपीएससी को सीखने के लिए हमने जो कर सकते थे वो किया। अब इसका नाम कैसे लेते हैं? तो एल्केन में सबसे पहले आपको कार्बन काउंट कर लेना है, जितने भी कार्बन होंगे, जैसे देखिए यहां बता दिया जा रहा है एल्केन। आपको जब कभी भी एल्केन का नाम लिखना होगा तो इसका आईयूपीएससी नाम क्या होता है? एन होता है, ठीक है? मतलब लास्ट में आपको एन लगाना है। और साथ ही साथ आप में से सभी को पता होगा एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं, ठीक है? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, ठीक? तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? आपका प्रोप बोलेंगे, ठीक है? 4 कार्बन होगा उस कंपाउंड के अंदर में, तो अगर सीधी चेन जो चेन चुना है उसमें आपने 4 कार्बन की चेन पे नंबरिंग डाली है तो फिर आप वहां पे ब्यूट बोलेंगे, मतलब ब्यूटेन जैसा कुछ बोलेंगे। 5 कार्बन होगा तो पेंट वगैरह बोलेंगे, ठीक है? 6 कार्बन होगा तो आप हेक्स से बोलेंगे, यानी कि एन लगाओगे तो हेक्सेन बन जाएगा। 7 कार्बन होगा तो आप हेप्टेन बोलोगे, ठीक? 8 कार्बन होगा तो आप ऑक्टेन बोलोगे, यानी ऑक्ट बोलने वाले हो। 9 कार्बन होगा तो नॉनेन बोलोगे, मतलब इसका नॉन बोलने वाले हो। और 10 कार्बन होगा तो डेक बोलोगे, यानी डेकेन बोलोगे। 11 होगा तो उसके आगे जाएंगे अनडेक। 12 कार्बन होगा तो डो डेक, डो डीओ डो डेक। तो 11-12 कार्बन के इतने नहीं पूछे जाते। आपके पेपर में 10 कार्बन तक ही आपको तैयार करना है। फालतू की रंगबाजी, स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। अब लौटते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। एल्केन का आईयूपीएससी नाम लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? एन। तो एल्केन का आईयूपैक नेम क्या होता है? एन। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड बनेंगे आपके लिए। अब ये क्वेश्चन देखिए जो कि एल्केन का पहला आईयूपीएससी क्वेश्चन आपके सामने है, और इस 40 क्वेश्चन के सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 16 है, बट ये आईयूपीएससी का पहला क्वेश्चन है जो कि एल्केन का क्वेश्चन है। आपने सीधा पहचान लिया होगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा एल्केन है, तो देख के ही डर लग रहा है कि भाई इसका आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। तो बड़े आसान है, फंडामेंटल आपका क्लियर है कि भाई अगर एल्केन के केस में खड़े हैं, बाकी हम ना फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम टू द पॉइंट एल्केन की बात कर रहे हैं। तो एल्केन के क्वेश्चन में आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, और मान लीजिए 2 ऐसी चेन उसमें मिल गई जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, मतलब सेम लेंथ की चेन मिल गई, तो उसमें से आप वो चेन चुनेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्सिक्वेंट्स होंगे। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे बना के दिखाऊं तो आप खुद देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कार्बन है, इधर लगा हुआ है CH2, इधर लगा हुआ है CH3, इधर आपका लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है CH2, इधर लगा हुआ है CH2, इधर लगा हुआ है CH3, और देखो क्या है CH है, CH के साथ ब्रैकेट में 2 मिथाइल ग्रुप लगे। ब्रैकेट का मतलब देख मेरे भाई ये होता है कि जो भी है कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 मिथाइल डायरेक्टली इसी कार्बन से लगे हैं। क्लियर? इस तरह नहीं लगे हैं, CH2 के पीछे CH3 नहीं है, ये दोनों CH3 इसी से लगे हैं। तो इसका भी डिजाइन कर देते हैं। यहां पर क्या है? जो CH है उसी के साथ ये CH3 दोनों लगे हुए हैं, तो ये जो CH है उसी के साथ ये दोनों CH3 हमने लगा दिए। अब हमें खोज में चलनी है किसके? भाई लॉन्गेस्ट चेन के। लॉन्गेस्ट चेन में देखो 1 2 3 4, तो अभी तक आपको 4 कार्बन की चेन मिली।
अगर आप में से किसी ने कहा सर ऐसे चलिए 1 2 3 4 5, तो अभी तक आपको 5 कार्बन की चेन मिली। अभी मैं पूछूं कि लंबी चेन कौन सी है, तो 5 कार्बन की है। अगर मैं पूछूं किस पे नंबरिंग करोगे, तो 5 कार्बन पे करेंगे। और देख लेते हैं कहीं 6 7 8 कार्बन की चेन ना मिल जाए। तो अगर हम गए तो यहां पर हमने कहा अच्छा ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6, मतलब जब ऐसे गए, ऐसे गए तो हमें 6 कार्बन की चेन मिल रही है। और एक पॉसिबिलिटी है, अगर हम ऐसे चले आए तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो जब हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे होते हुए ऐसे आ रहे हैं, ये बनाया मैंने, ठीक है। ऐसे अगर आ रहे हैं तो 6 कार्बन की चेन मिल रही है। अब सेम लेंथ की चेन अगर मिल रही है, तब हमें जो चेन है वो कैसे सेलेक्ट करनी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्सिक्वेंट्स आए। अब आप खुद बताइए, अगर हम ऐसा वाला चेन चुनते हैं, सपोज आपके सामने ये लिखा है, अगर हमने ऐसा वाला चुना तो आपके सामने 2 सब्सिक्वेंट्स नजर आ रहे हैं। सब्सिक्वेंट्स किसे बोलते हैं भाई? ये जो आपने चेन चुनी है इसे पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं। मतलब इसमें जितने कार्बन दिखाई देंगे उस पर नंबरिंग पड़ेगी। और जो इस पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा नहीं बन पाया, मतलब वो कार्बन जिस पे अब नंबरिंग नहीं पड़ रही है, तो वो आज मेरे लिए क्या कहलाने वाला है? सब्सिक्वेंट। तो ये मेरे पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है। मेरे पेरेंट कार्बन चेन में सिर्फ इस 6 कार्बन ही मेरे पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा है। तो यहाँ पे 2 सब्सिक्वेंट्स आ रहे हैं, ठीक है भाई। अगर इसमें कितने आ रहे हैं, आपने देख लिया कि अगर ऐसे चलेंगे तो 2 सब्सिक्वेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे चले अगर हम ऐसे चले तो भाई एक सब्सिक्वेंस ये है, एक ये है और एक आपका ये है, 3 सब्सिक्वेंस आ रहे। तो अगर आप ऐसे चलेंगे तो 3 सब्सिक्वेंस आ रहे। हो गया ना आपका फंडामेंटल क्लियर? जब सेम लेंथ की चेन मिलेगी तो वो चेन आपको चुनना है जिसमें सब्सिक्वेंस ज्यादा हो। तो इसमें सब्सिक्वेंस ज्यादा है तो यही चेन आपको चुननी है। क्लियर हो गया? अब देखिए आपने चेन तो चुन लिया, अब नंबरिंग किधर से करें वो देख लो। अब देखिए आपके पास मेन चेन ये है, ये वाली जो है यही मेन चेन है। अगर हमने नंबरिंग इधर से किया तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हुआ। तो अगर आप इधर से करते हैं तो 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है, और इधर 3 नंबर पे ये दोनों आ रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आपने इधर से नंबरिंग किया तो पहली बार देखो सब्सिक्वेंट किधर आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। सॉरी, इधर से नंबरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये 4 पड़ेगा ना। तो इधर से जब नंबरिंग करते आओगे 1 2 3 4 तो 4 नंबर पे ये मिल रहा है। तो किधर से नंबरिंग करोगे भाई? जिधर से सब्सिक्वेंट्स क्या है पास में पड़े, ठीक है। ये कोई इक्विवेलेंट वाला केस नहीं है। धीमे धीमे आगे आईपीएससी खुलेगी तो जब इक्विवेलेंट पोजीशन का केस आएगा तो उसके लिए आपको अलग बात बताई जाएगी। आज तो पहला सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने है ये। तो हम नंबरिंग किधर से करें, इसके लिए एक पॉइंट आपको और बता देना चाहते हैं कि आप भाई किधर से भी नंबरिंग करो, आपकी नंबरिंग सही होगी। कैसे होगी वो देखिए। जब आप इधर से चलेंगे तो पहली बार सब्सिक्वेंट कब मिला? 2 नंबर पे। अगली बार कब मिला? 3 नंबर पे, वो लिख डालो 3 नंबर पे। और फिर अगली बार और कौन मिल रहा है? ये भी 3 नंबर पे मिल रहा है, ऐसे लिख दो और इसको जोड़ के रख देना 8। हो गया। अब आप क्या करो? उल्टा चलो। उल्टा चलोगे तो देखो क्या आ रहा है? 4 नंबर पे, ये देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे और 4 नंबर पे मिल रहा है, 4 और 4 पे मिल रहा है। और फिर 4 के बाद 5वें पे मिलेगा, 5 लिख दो। तो 5 4 9 4 13। तो भैया जो छोटा होगा वही सही है, इसे मिनिमम नंबर रूल कहते हैं। तो पक्का पता लग गया, ऐसे ही नंबरिंग होने वाली है। ठीक है भाई, यहां तक भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए अगली बात, इस सब्सिक्वेंट का नाम कैसे लेते हैं? जैसे एक कार्बन है तो उसको मेथ बोलते हैं, और एक कार्बन के साथ अगर डंडा है तो उसे आइल बोलते हैं। तो इस तरह इसका नाम क्या हो गया भाई? मिथाइल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर ये है तो ये कितने कार्बन का दिखाई दे रहा है? अभी 2 कार्बन का, और डंडे को बोलते हैं आइल। तो इसको क्या बोलोगे? 2 कार्बन का है तो क्या बोलोगे? एथ, और डंडा मिला के बोलोगे इथाइल। क्लियर? तो यहां देखो क्या है, एक कार्बन विद डंडा, इसको क्या बोलोगे? मिथाइल। और इसको 2 कार्बन विद ये वाला डंडा दिखाई दे रहा है आइल वाला, तो इसको क्या बोलोगे? इथाइल। और ये भी देखो एक डंडा, जब भी सब्सिक्वेंट होगा तो डंडे के साथ लेके आना इसको ऐसे बाहर, तो ये आइल हो जाएगा और ये मेथ हो जाएगा। तो एक कार्बन का डंडा है तो ये क्या हो गया? मिथाइल। अब देखिए आपके पास जो 3 सब्सिक्वेंट्स है, नंबरिंग जो आपने की अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से आपने नंबरिंग कर डाली, लेकिन नाम लिखते समय जो भी अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसी का नाम आपको पहले लिखना है। तो आपके पास यहाँ पे 3 सब्सिक्वेंट्स है, तीनों सब्सिक्वेंट्स में आपके डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ई आता है। तो पहले आपके आईपीएससी नेमिंग में इसका नाम लिखा होगा। तो इसका नाम क्या होगा आप खुद बताइए। इसका नाम हो गया, 3 पे ये लगा है तो तुरंत लोकेट करो, 3 इथाइल, ये हो गया। और फिर देखिए 3 पे ही क्या लगा है? मिथाइल। और आपके 2 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, तो ऐसे बोलते हैं इसको। 2 और 3 पर कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं। देख लीजिए 2 और 3 पर क्या है? 2 मिथाइल है। और फिर उसमें 2 की अंग्रेजी लिख देना। 2 की अंग्रेजी सबको पता है क्या लिखा जाता है भाई, मैं अपने बचपन में यही लिखना भूल जाता था, इसलिए इसमें 2 करके आपको बता दिया। तो 2 और 3 पर
कितने हैं? 2 मिथाइल है। ये हो गए सब्सिक्वेंस के नाम खत्म। अब बस आप कार्बन चेन ढूंढिए। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सेन। बस ये हेक्सेन लिख दो, ये हो गया इसका आईपैक नेम। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? देखो 3 इथाइल, हाँ 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो ये नाम आपका सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इसमें आपको देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन भी दिया जा रहा है, ईटी और एमई भी दिया जा रहा है। देखो ये ईटी का क्या मतलब होता है? ईटी का मतलब होता है इथाइल, ठीक है। और एमई का क्या मतलब होता है? एमई का मतलब होता है मिथाइल, ये सभी लोग जानते हैं। अगर आप इसको खोल के लिखेंगे तो इथाइल और मिथाइल कैसे लिखा जाता है? मिथाइल क्या होता है भाई? बॉन्ड के साथ CH3 दिखाई देगा, और इथाइल का मतलब अभी अभी आपको बताया CH2 CH3 दिखाई देगा। तो ये होता है इसका नोटेशन, क्लियर। अब आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो भाई सबसे पहले एक बात और जान लो कि यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हो एक ब्रांच निकली हुई है ऐसे, तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे क्या है? कार्बन है, ठीक है। मैंने ये 2 कार्बन आपके लिए बना दिया, ये 2 कार्बन। अब इस 2 कार्बन के बीच में देखो एक और शार्प टर्न नजर आ रहा है, तो ये भी एक कार्बन है, तो वो भी कार्बन हमने बना दिया। अब देखो इस कार्बन से, इस वाले डॉट से नीचे आओगे तो नीचे भी एक लाइन आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी कार्बन है, तो हमने ये कार्बन भी बना दिया। और यहां से नीचे आओगे तो ये भी एक कार्बन है, क्लियर। ऊपर लगा हुआ ईटी, ईटी जोड़ दो यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 CH3, ये लगा दिया। और इधर जुड़ा हुआ है एमी, तो इधर की ओर जो है एमी का मतलब CH3 लगा दो। अब आपको देखो सिंपल सा एल्केन का केस नजर आ रहा है। अब आपको नंबरिंग डालनी है, तो 6 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन कितने बन रहे हैं खुद देख लो। अगर हमने ये चुना 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन मिलेगा, 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन मिलेगा, 1 2 3 4 तो 4 ही कार्बन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 तब भी 6 कार्बन की चेन हमें मिल रही है। तो चलिए 6 कार्बन की अगर चेन मिल रही है तो क्यों ना हम ऐसा वाला चुन लेते हैं भाई। चलो हमने ऐसा चुन लिया, 6 कार्बन का मिल रहा है। अब ये 6 कार्बन है। अब देखिए एक बात, अगर ये 6 कार्बन की चेन हमने ये भी चुना तो आप खुद देख सकते हैं ये 1 कार्बन का मतलब यहाँ कौन लगा है? CH3 लगा, और ये भी CH3 लगा है। तो भाई अगर आप ऐसे चुनते हैं तब भी आपको 2 ही सब्सिक्वेंट मिलेंगे ना। लेकिन अगर आप ऐसे चुनेंगे ऐसे, तब भी आपको 2 ही सब्सिक्वेंट मिलेंगे। ये भी CH3 तो है, तब भी आपको 2 ही सब्सिक्वेंट मिलेंगे। तो चाहे आप ऐसे जाके ऐसे चले जाइए, चाहे आप ऐसे जाके ऐसे उतर आइए, क्लियर। अब बात फंसती है कि भाई 6 कार्बन की लंबी चेन तो हमें मिल गई, अब बात फंस रही है हम नंबरिंग कहां से करें। देखो अगर ये चेन आपने चुन करके बैठा हुआ है, ठीक है, ये चूज कर लिया है, तो आप देखिए अगर इधर से नंबरिंग डालेंगे तो 1 2 3, 3 पर पहली बार CH3 से मुलाकात हो रही है, ठीक है, 3 पर पहली बार, ठीक। अगर आपने यहां से ये चेन चुना है ना ऐसे, तो यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 2 पे ही मिथाइल से मुलाकात हो गई। तो आप समझ गए हो ऐसे नंबरिंग करनी है। फिर भी आप नंबर रूल से, जब अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप नंबर रूल से चलना। नंबर रूल से देखो कि अगर हम ऐसे चुनेंगे तो आपके पास 1 2 3, 3 पर मिथाइल आ रहा है, और उसके बाद फिर 4 5, 5 पे मिथाइल आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो मतलब सम कितना आया? 8। लेकिन आप नंबरिंग इधर से अगर उल्टा कर दिए ऐसे, तो ये देखो 2 पे आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है? 3 छोड़ो 4 पे आ रहा है, ये हो गया, तो कितना हुआ? 6। जो छोटा वही नंबरिंग सही। तो नंबरिंग आप किधर करेंगे? ऐसे 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब इसका नाम तो कोई भी बता लेगा कि 2 पे भी मिथाइल लगा है, 4 पे भी मिथाइल लगा है, तो क्या बोलोगे? 2,4 डाई मिथाइल। सबसे पहले सब्सिक्वेंट्स के नाम लिखे जाते हैं, तो 2,4 डाई मिथाइल ये मिला। 2,4, 2 और 4 पर 2 मिथाइल है, 2,4 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन की देखो आपके पास चेन है, तो इसका नाम रख दिया हेक्सेन। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन एल्केन का है। काफी बातें हम लोगों ने सीखी, अब इसको देखो ये कंपोजिट फॉर्म में दे दिया। एक कार्बन पर 4 ये लगे हुए हैं, क्या? CH3 का होल थ्राइस C, ये जो है 4 बार इस कार्बन पे लगा है। तो इसको जरा स्ट्रक्चर बनाओ। देखो ये रहा पहला कार्बन, इस पे क्या क्या लगा है? इसमें लगा है ये कार्बन, ठीक है, और CH3 का होल थ्राइस ये लगा है 4 बार, यहां भी यहां भी यहां भी। तो हम इसको भी जरा ओपन करके लिखते हैं, क्योंकि हमें लंबी चेन ढूंढनी है। तो यहाँ पर क्या है? CH3 है, यहाँ पे क्या है? CH3 है, और यहाँ पे क्या है? CH3 है, ठीक है भाई। और यही सब 4 बार लगे हैं ऐसे ही, तो यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ऐसे ही यहाँ पे लगा है कार्बन के साथ 3 CH3, ये 4 बार लगे हुए हैं, ठीक है, ये लगा है। और इसको खोलोगे तो ये आपका CH3 हुआ, ये CH3 हुआ, ये CH3 हुआ। नो डाउट आपने अपनी नजरों से देख लिया होगा हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये एल्केन है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? भैया एल्केन में खड़े हो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, क्लियर बात। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ के दिखाइए जरा। अगर आपने ये चुना 1 2 3 4 5, तो हमें नहीं लगता है 5 कार्बन से ऊपर कहीं चेन मिलने वाली है। भैया सब एक ही जैसे तो है, सब एक ही जैसे तो है, तो इधर से उधर चलो और लंबी चेन देखो। 1, ठीक है, 1 2 3
4 5। भाई इससे 5 कार्बन से ऊपर चेन नहीं मिलने वाली, ठीक है भाई, 5 कार्बन से ऊपर चेन नहीं मिलेगी। अब सब्सिक्वेंट्स में देख लिए, इधर आपका ये है इतना बड़ा सा एक सब्सिक्वेंट, इधर आपका ये सब्सिक्वेंट है, ठीक है, और इधर आपके ये सब सब्सिक्वेंट बन गए, ये बन सॉरी ये तो नहीं बनेगा, ये तो नंबरिंग में आ गया, ये सब्सिक्वेंट बना, ये सब्सिक्वेंट बना और ये सब्सिक्वेंट बना। तो बताइए मिथाइल कितने आपके पास? 4, ठीक है, और किस पे लगे हैं ये बताइए? 2 पर लगे हैं। तो देखो 2 और 2 पर, ठीक है, 2 और 2 पर कितने लगे हैं? 2 मिथाइल, और 4 और 4 पर क्या लगे हैं यार? क्या लगे हुए हैं? 2 मिथाइल। तो आप इसको 2,2 लिख के फिर 4,4 भी दिखा दो, ठीक है, फिर यहाँ पे एक ही साथ पूरा मिथाइल लिख दो, टेट्रा मिथाइल, ऐसे कर सकते हो। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। आप कहेंगे कि ऑप्शन में अगर ऐसा दिखा 2,2 डाइमिथाइल और 4,4 डाइमिथाइल, तो भैया वो तो ज्यादा सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन वालों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दे दे। लेकिन जब एक ही प्रकार का सब्सिक्वेंट लगा हो तो उन सबके नंबर एक साथ लिखे जाते हैं, ये फिर उसके आगे जितनी बार वो लगा हुआ है उसको लिख देते हैं टेट्रा मिथाइल, क्योंकि ये 4 लगे हुए हैं, तो ये नंबरिंग सही है। क्लियर? तो 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल, टेट्रा क्या? 4 मिथाइल है, तो टेट्रा मिथाइल लिख दिया। अब इसका नाम देखो क्या होगा। इसको आपको क्या करना होता है कि इसको आप निकाल लीजिए बाहर। अगर आप ये या ये दोनों देखो सेम है, ठीक है, लेकिन बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। अब एक बात समझो, यहाँ पे एक बात अच्छे से समझना कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिखा है CH3, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर इसमें हम कोई जख्म देकर कुछ और लगा दे, जैसे यहां ये लगा दे, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसमें H को सब्स्टिट्यूट करके कुछ लगाया गया है। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट्स में एक केस है जो इस क्वेश्चन के साथ यहां खत्म होने वाला है। जरा पहले इसका नाम देखिए। पहले हम इसको उखाड़ के ले गए, तो ये डंडे के साथ इस तरह उखड़ करके आया, ठीक है, CH3 और CH3, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है ना कि इसमें जब ये अलग है, देख रहा है आपको, सब्स्टिट्यूटेड ही है, 2 H हटा के मिथाइल ग्रुप आपने लगाया है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड है। क्लियर? ठीक है भाई, ये सब्स्टिट्यूटेड है। अब क्या करें? तो इसमें क्या है कि जहां डंडा रहा करे, ये जो आइल रहा करे, वहीं से पहले नंबरिंग शुरू करो, लंबी चेन इसके अंदर भी ढूंढो। 1 और 2 दिख रहा है, ठीक है। तो जब आपने ये वाली लंबी चेन चुनी तो ये बन गए सब्सिक्वेंट। ये सब्सिक्वेंट कहां लगे हैं? 1 पे। तो कितनी बार लगे? देखो 1 और 1 पर 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो इसको बोलना डाई मिथाइल। ठीक, ये तो हो गया इनका सब्सिक्वेंट का नाम। और ये कौन है? 2 कार्बन की चेन है, एथाइल। एथ है और डंडा साथ में है, तो क्या बोलोगे? इथाइल। ये तो हो गया इस पूरे का नाम। ठीक, अब सुनो, जब सब्स्टिट्यूटेड सब्सिक्वेंट आता है तो उस जगह पे जब हमें डाई लिखने का मन होता है तो हम वहां पे लिखते हैं बेस, और जब हमें ट्राई लिखने का मन होता है तो वहां पे लिखते हैं हम लोग क्या? ट्रेस। कहने का मतलब देखिए, ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं? इसमें H हटा के आपने इतनी चीजें लगाई हैं, सब्स्टिट्यूटेड ही है। ये बेचारा कितना अच्छा, देखिए CH2 CH3 हुआ करता था, होता था CH2 CH3। आपने क्या किया? ये 2 H हटा के बेचारे को जख्म दे दिया मिथाइल का, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कितनी बार आया? 2 बार। तो आप क्या लिखोगे बताओ? आप ऐसे तो लिखते कि जैसे ये 3 पे है तो आप ऐसे ही तो लिखते 3,3 पर क्या है? ये 2 बार है, 2 बार के लिए आप क्या लिखते? डाई, और फिर इसका ये वाला नाम आप यहां जोड़ देते। यही काम तो करते। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये जितनी दफा आया है उसमें डाई ना लिख के उसका बढ़िया प्यारा वाला नाम लिखना है। और डाई को ऐसे केसेस में हम लोग क्या लिखते हैं? बेस लिखते हैं। तो यहां बेस कर दिया, तो क्या आ गया? 3,3 बेस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे। और जब भी बेस वेस लिखते हैं तो उसके बाद जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम आए तो ब्रैकेट लगा लेना है। ठीक है, तो 3,3 बेस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इस तरीके से ये इसका भी नाम हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब लौटते हैं जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आप एक चीज देख लीजिए, हाँ एक बात और देख लेना कि जैसे ये जो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह पर यहां पे क्या आ रहा है? डाइमिथाइल इथाइल, और ये बेस का बी काउंट होता है। बेस और ट्रेस आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, तो ये बेस है। ठीक है, तो ये बी से शुरुआत हो रहा है इस सब्सिक्वेंट का नाम, और इस सब्सिक्वेंट का नाम शुरू हो रहा है मिथाइल से। टेट्रा, ट्राई, डाई, ये सब हमारे अल्फाबेटिकली काउंट नहीं होते। तो एम, तो आप खुद बता दीजिए बी को पहले लिखोगे या एम को पहले लिखोगे? बी को पहले लिखेंगे, तो इस वजह से इसका नाम क्या होगा? 3,3। ये देख लीजिए आप नाम, 3,3 पर 1,1 डाइमिथाइल इथाइल लगे हुए हैं, तो 3,3 पर 1,1 डाइमिथाइल इथाइल लगा हुआ है। और चूंकि ये 2 बार आ रहा है तो डाई की जगह आप क्या करोगे? बेस, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट था। फिर आगे बढ़े 2,2
2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल, ये तो हमने सीखा ही रखा था। अब यहां से क्रॉस हटा देते हैं और लास्ट में आपको क्या करना था, देखो कितने कार्बन की पेरेंट चेन बनी थी, आपके पास 5 कार्बन की पेरेंट चेन बनी थी, तो ये 5 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया पेंटेन। तो इस तरीके से नाम आपको करना था, क्लियर। तो ये हो गया पेंटेन, तो ये आपका नाम सही है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने 3 ही क्वेश्चन लिए, बट आज आईयूपीएससी की शुरुआत थी तो आपको स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई गई हैं और साथ ही साथ एल्केन के क्वेश्चंस को हमें कैसे फोड़ना है वो सारा पॉइंट इन 3 क्वेश्चन के साथ कवर कर दिया गया है। होप सो अब छोटे क्वेश्चन मिले चाहे बड़े क्वेश्चन मिले, टू द पॉइंट बात करनी है आपको। लास्ट टाइम बता दे रहा हूं, एल्केन है तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, और अगर 2 सेम कार्बन लेंथ की चेन मिले तो उस चेन को अपना पेरेंट कार्बन चेन मानना जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्सिक्वेंट्स नजर आए। और तीसरा हमने यही सीखा है कि पेरेंट चेन कार्बन पे नंबरिंग हम कैसे करते हैं, जिधर से सब्सिक्वेंट पास पड़े उधर से ही नंबरिंग करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।